डियर स्टूडेंट्स, अभ्यास 10B जो लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का एक अभ्यास है। इस अभ्यास में हम किसी दी गई संख्या के गुणनखंड ज्ञात करेंगे और जब किसी दी गई संख्या के गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो वो सारे गुणनखंड एक अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त होंगे, अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में प्राप्त होंगे। तो इस क्रम में 10B का पहला सवाल आपका दे रखा है। अगर अपनी किताब में देखें, पहला सवाल दे रखा है 9 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 9 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 9 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के दो तरीके बताए गए हैं, एक अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा और दूसरा गुणनखंड वृक्ष द्वारा। तो हम लोग किसी भी विधि से बनाएं तो हम लोग 9 को लिखेंगे यहाँ पे और 9 को देखेंगे किस संख्या से कटने वाला है। तो 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 त्रिका 3 से, फिर एक कटा 3 एकाएम हो गया। तो यही हो गया 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 1। इसी क्रम में इस अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 हों, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 तथा 3 हों तो भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। बेटा, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 3 है। तो अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2, 2 तथा 3 है तो इन तीनों का क्या कर दो? गुणा कर दो, क्योंकि यही अभाज्य गुणनखंड है। और जब इन दोनों तीनों का गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 दूना 4 तिया 12। तो वह भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 12 होगी। तीसरा क्वेश्चन कहता है एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। यदि संख्या का गुणनखंड क्या है? 8 तथा 3 हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है? उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बेटा, संख्या का गुणनखंड 8 और 3 है, तो इसका मतलब जब हल हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? संख्या का गुणनखंड 8 और 3 है, तो संख्या को 8 गुणे 3 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसमें 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 8 के हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। कैसे? 2 से काटेंगे, 2 चौक, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकाएं 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2। आया कि नहीं आया? गुणे 3। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती। ठीक है। उसी तरह से यहां पर भी इसके अभाज्य गुणनखंड में हमने 1 दिखा दिया है, तो पहले सवाल में, तो यहां पर ये 1 नहीं लिखा जाएगा। हाँ, गुणनखंड के रूप में तो 3 गुणे 3 गुणे 1 होना है, लेकिन एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए जब भी इसका गुणनखंड करना होगा तो उसमें 1 हम लोग नहीं लिखेंगे। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 इस अभ्यास का है, जिसमें लिखा है 60 के 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड दिए गए। पहला एक गुणनखंड वृक्ष मेथड दिया रखा है, दूसरा है गुणनखंड वृक्ष दे रखा है। दोनों में 60 का गुणनखंड दे रखा है। इसमें अज्ञात संख्याओं को अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखे। जहां जहां अज्ञात है वहां पे क्वेश्चन मार्क है। देखो ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं।
और हमें उन अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना है। तो उन अज्ञात संख्याओं को ज्ञात कैसे करेंगे? तो बेटा देखो ये 60 है, 60 को बांटा गया है, काटा गया है, तो 6 से काटा गया। 6 के पहाड़ा में 6 दहिया में 60 होता है, तो 6 को 10 बार पढ़ोगे तो 60 आएगा। इसलिए 6 का पहाड़ा पढ़े, कितनी बार आया? 10 बार आया, उसको यहां लिख दिया। अब यहां इस 6 को किससे भाग दिया जा रहा है? इसका मतलब है इससे भाग दिया जा रहा है, तो 2 से कै बार में भाग देंगे? 2 तिया 6, 2 से कै बार में हम भाग देंगे, या 2 का गुणा हम कितनी बार करें कि 6 बार आए? 3 बार। तो वहां पर जो ये क्वेश्चन मार्क है 2 तिया 6, तो यहां पे लिख दिया जाएगा 3। तो यहां जो क्वेश्चन मार्क था ये आपका हो गया 3। इसी तरह से देखो 5 से हमको इसमें 10 में भाग देना है, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 10 आएगा? 5 दूना 10, तो यहां पर कितना हो गया? 2। तो जो अननोन क्वांटिटी थी, जो अज्ञात क्वांटिटी थी, जो ज्ञात नहीं था, वो ज्ञात हो गया। उसी तरह से यहां है, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब जरा ध्यान दो, यहां पे लिखा 30। अब बताओ इस 30 से 60 को कितनी बार, इस 30 से 60 में भाग देना, तो 30 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 60 है? 2 बार, तो वो 2 यहां लिख दिया जाएगा। ठीक। फिर ये देखो 10 है, ये 30 है, 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 30 आए? 3 बार। या 30 में जब 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, यहां लिख दिया। फिर यहां 10 है, यहां कुछ नहीं है, तो 10 किससे कट सकता है? 5 से काट दो, 5 दूना, तो 5 से 10 2 बार में कटेगा, तो 5 यहां लिखा जाएगा, 2 यहां लिखा जाएगा, हो गया। तो जितने अननोन क्वांटिटीज थे वो नोन हो गए कि नहीं हो गए? इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। तो आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। 4 बार 9 लिख दिया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलो तो गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ा जाए। 9 9 9 9। सबसे पहले ये संख्या किससे कटेगी? 3 से चेक करते हैं। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 त्रिक्का 3 त्रिक्का 3 त्रिक्का 3 त्रिक्का। फिर ये संख्या किससे कटेगी? 3 से। 3 एकाएम 3 एकाएम 3 एकाएम 3 एकाएम। अब देखो क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो जोड़ डालो, 1 2 3 4। 4 3 से नहीं कटेगा, इसलिए नहीं कटेगी। 4 से जोड़ो तो 2 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। चलो 11 से कटेगा। यह संख्या किससे कटेगा? 11 से। 11 कायम 11, पूरा हट गया, पूरा लेना पड़ेगा। 11 कायम 11। ठीक है। देखो 101 का गुणा अगर 11 में करो, तो नियम यह है कि 11 का पहाड़ा पढ़ो जिससे कटे, तो 11 कायम 11, पूरा पूरा कट गया। अगली संख्या लिए तो एक ही है, तो हम 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 11 सुना है? सुन। ठीक है। एक बचा रह गया, 1 और 1 11, 11 कायम 11, ये हुआ 101। 101 किससे कटेगा जरा बताओ तो? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 त्रिक्का 9, 1 1 हो जाएगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से काटो, 7 से कटेगा। 7 एकाएम 7, 3 1 31, 7 से 31 कटता नहीं। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 9 एकाएम 9, 3 से नहीं कटा तो 9 से कैसे कटेगा? 9 से भी नहीं कटेगा। 10 11, 11 से 11 9 99, 11 नहीं 110, 11 से नहीं कटेगा। 12वीं संख्या जो 101 है, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। यह एक अभाज्य संख्या है, तो 101 को कितनी बार काटोगे? 101 जो संख्या है वो 101 ही से कटेगा, इसलिए ये हो गया इसके गुणनखंड। तो 999 का जो गुणनखंड हुआ, 9999 का जो गुणनखंड हुआ, 3 × 3 × 11
3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101 हुआ। देखो बेटा यहां लिखा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उनके अभाज्य गुणनखंड भी लिखिए। क्या लिखना है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे पहला अंक छोटी संख्या लिखने में हम क्या लिखते हैं? 1, और उसके बाद 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 को, ये कितना है? 10,000। 10,000 को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? चलो सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे। 2 पचे 10, 1 0 2 0 3 0, फिर काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, बचा 1, 1 0 10, 2 पचे 10, 2 सुनाए 0, 2 सुनाए 0, फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 सुनाए 0, फिर 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर ये संख्या कटेगी 5 से। 5 1 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर ये संख्या कटेगी 5 से। 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर ये संख्या कटेगी 5 से। 5 पचे, फिर ये संख्या कटेगी 5 से। 5 1 5। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2, कितने 2 आए? 1 2 3 4, 4 बार 2 आए तो 4 बार लिखा 2। कितने 5 आए? 1 2 3 4, 5 कितने बार आया? 4 बार। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हम लोग लिखते हैं।